हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू MVN ई लर्निंग क्लासेस। बच्चों, ये क्लास 3 हिंदी व्याकरण की क्लास है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि चैप्टर कौन सा हमारा है, अध्याय 20 है। क्या है? अध्याय 20 पत्र लेखन। इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं अध्याय 20 पत्र लेखन। ये हमारा अध्याय 20 है पत्र लेखन। इसमें हम पत्रों को कैसे लिखा जाता है, पत्रों के कितने प्रकार हैं और उसमें कैसी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, ये सब चीज़ें सीखेंगे और हम आपको बताएंगे कि पत्र व्यवहार क्या होता है। बच्चों, पहले क्या था कि पत्र ही एक ऐसा सशक्त साधन था जिसमें हमसे जो दूर रहते थे, जैसे हमारे मौसी मौसा हैं, मामा मामी हैं, नाना नानी, ये जो हमसे बहुत दूर रहते थे, इनको हम पत्र के माध्यम से अपनी समाचार कुशलता का समाचार उनको देते थे और उनसे हम प्राप्त करते थे। तो सबसे पहले आता है कि कैसे हम उन्हें पत्र लिखते थे। तो इसमें भी वही चीज़ बताई गई है कि पत्र हमारे विचारों के आदान प्रदान का सरल और एक सशक्त साधन था। पत्र जो था वो हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक सरल और सशक्त साधन था। पत्र को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करते हैं। पत्र पहले क्या था, अब क्या है कि अब लोग तुरंत नंबर डायल करते हैं, मोबाइल से बात कर लेते हैं। पत्र का जो लिखने का एक समय था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया और अब कोई बहुत ही ऐसा समय हो कि जब हम पत्र को लिखते हों, लेकिन धीरे धीरे पत्र का चलन ख़त्म हो गया है और कुछ ही जगहों पे अब इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे कि हम पत्र को कैसे या किस तरह से इसको लिखेंगे, लिखने के मेन ढंग को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है पत्र के प्रकार। क्या आता है? पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक पारिवारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। पारिवारिक पत्र को हम दूर में, आप जैसे हैं अपने माताजी है, पिताजी, आप मान लीजिए दूर कहीं नौकरी करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को किस तरह से पत्र लिखेंगे उसके विषय में हम आपको बताएंगे कि वो हम निज पत्र कहते हैं। और जो है हमारे हैं, जैसे है कि पारिवारिक पत्र होता है, एक ये पारिवारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पारिवारिक पत्र के अंतर्गत आता है परिवार के सदस्यों, संबंधियों और मित्रों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार। पारिवारिक पत्र के अंतर्गत क्या आता है कि परिवार के सदस्यों, संबंधियों और मित्रों के बीच में होने वाला जो पत्र व्यवहार होता है उसे हम पारिवारिक पत्र के अंतर्गत रखते हैं। और अनौपचारिक के अंतर्गत हम ये जो निजी पत्र कहते हैं उनके में रहते हैं औपचारिक। 4 प्रकार के पत्र आते हैं। एक आता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या आता है औपचारिक सबसे आवेदन पत्र है, यानी कि हमें नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करना है, कहीं कुछ भेजना है, कुछ लिखना है, तो उसमें हम किस प्रकार आवेदन करें, तो उसमें हमें क्या संबोधन वर्ड रखने चाहिए, बीच का मैटर क्या रखना चाहिए, ये चीज़ हम लिखते हैं। और फिर आता है शिकायती पत्र। यदि हमें शिकायत करना है या किसी को कहीं पे हमारा कुछ काम पूरा नहीं हो रहा है सरकारी विभागों में, तो उस जगह हमें किस प्रकार के पत्र लिखना है, तो शिकायती पत्र होता है। फिर आता है संपादक को पत्र। इसमें आता है संपादक को पत्र। फिर आता है व्यवसायिक पत्र। व्यवसाय को अपने लेकर के किस प्रकार का हमें पत्र लिखना चाहिए उसके विषय में बताया गया है। फिर आता है पत्र के अंग। पत्र के अंग में भेजने वाले का पता और पत्र भेजने की तिथि और संबोधन, अभिवादन, और नंबर 4 पे विषय सामग्री और अंतिम भाग में प्रयोग किए जाने वाले, जैसे अंतिम भाग में हम कौन से शब्दों का प्रयोग करें तो वो चीज़ आती है। तो उसमें जैसे सबसे पहले है संबोधन में क्या हम और अभिवादन में हम क्या यूज करें। संबोधन और अभिवादन में हम कैसे शब्दों पूज्य लिख सकते हैं, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, या आदरणीय चाचा चाची, चाचा जी, चाची जी। और जैसे सरकारी व्यावसायिक पत्र लिखते हैं उसकी विषय सामग्री क्या है, महोदय, प्रिय महोदय,
आदि शब्द अभिवादन शब्दों के लिए संबंध और मर्यादा के अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं। विषय सामग्री है, फिर यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें पत्र का संदेश विवरण अलग अलग अनुच्छेदों में दिया जाता है। फिर है अंतिम भाग में प्रयोग किए जाने वाले पत्र। इसमें क्या है, अंतिम भाग में प्रयोग किए जाने वाले पत्र। पत्र के अंत में दाहिनी तरफ यानी इस तरफ दाईं तरफ पत्र लिखने अपने संबंध के अनुरूप शब्द बहुदीवा, बहुदिया, या फिर आप लिख सकते हैं आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी, या लिख सकते हैं शुभचिंतक आदि लिख करके पत्र का समाप्त कर सकते हैं। हम ये दाहिने साइड में लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे। तो ये पत्र भेजने के जो अंतिम भाग में जो लिखने वाले वर्ड हैं वो क्या आपका, जैसे आपने अभी हम अब एक पत्र प्रार्थना पत्र आपको लिख करके बताएंगे कि किस तरह लिखना है। हमको मान लो प्रधानाचार्य को फीस माफ़ करने के लिए पत्र लिखना है, तो ये हम कुछ पत्र लिखने का ढंग जो है वो हम PDF के माध्यम से आपको भेजेंगे, जिससे आप पढ़िएगा और पढ़ करके आपकी बुक भी होगी आपके पास, बुक से भी पढ़िएगा कि कितने भागों में बांटा गया है और किस प्रकार इस हमें कोई भी पत्र लिखा जाता है उसके विषय में भी आपको पढ़ना होगा और इस वीडियो को भी ध्यान से देखना होगा कि कैसे आपको समझाया गया। फिर है सबसे लास्ट में है पत्र पाने वाले का पता, यानी कि पत्र पाने वाले का पता हमको लिखना है कि किस प्रकार हम पत्र को भेजेंगे। जैसे है एक अच्छे पत्र के गुण क्या होते हैं, सरल भाषा का प्रयोग हो और स्वाभाविक भाषा शैली हो, संक्षिप्तता यानी कि बहुत बड़ा न लिख करके कम शब्दों में लिखा जाए, छोटा करके लिखा जाए, और भाषा जो है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। फिर आता है संबोधन अभिवादन तथा पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्द। फिर है संबंध, अपने से बड़ों को हम क्या लिखेंगे कि पूज्य। पत्र के विषय में बता रहे थे कि पत्र कैसे होते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड होता है तो उसमें हम किस तरह लिखते हैं, प्रति लिखते हैं, श्री विनय कुमार लिखते हैं, टिकट लगाते हैं इधर दाहिनी साइड में, और फिर एड्रेस लिखते हैं। फिर ये तालिका बनी हुई है, ये बुक में देखिए ये तालिका बनी है, इसमें कौन कौन से संबोधन है, संबंध है, संबोधन है और अभिवादन है, और अंत में लिखने वाले कुछ शब्द दिए गए। तो वही तालिका हमने बनाई है और इसको हम इसके माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ये संबंध है, ये संबोधन है, ये अभिवादन है, अंत में लिखे जाने वाले शब्द। यदि हमें अपने से बड़ों के लिखना है, बड़ों को लिखना है, जैसे पिताजी, माताजी, चाचा जी, मौसा जी, मामा जी, नाना जी, इनको लिखना है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करें, कौन से अभिवादन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे लिखेंगे पूज्य पिताजी या श्री पूज्य माताजी, या फिर लिखेंगे आदरणीय गुरुजी या आदरणीय चाचा जी या आदरणीय मामा जी, सादर नमस्ते, मतलब इस तरह सादर प्रणाम, इस तरह से लिखेंगे। फिर आता है अभिवादन में क्या लिखेंगे, चरण स्पर्श लिखेंगे, सादर नमस्कार लिखेंगे, या प्रणाम या नमस्कार लिखेंगे। मान लीजिए आपने मामा जी को लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पूज्य मामा जी सादर प्रणाम या आदरणीय मामा जी सादर प्रणाम क्यों। और ये गुरु जी को लिखेंगे तो लिखेंगे आदरणीय गुरु जी सादर प्रणाम, या आपको नमस्ते, इस तरह के वर्ड का यूज हम करेंगे। और अंत में लिखेंगे कि पिताजी को हमने लिखा तो अब लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र, माता जी को लिखेंगे तो लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र। और अगर हमें उनको लिखना है, गुरुजी को लिखना है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर लड़की हुई तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अपना नाम तब लिखेंगे। फिर आता है बराबर वालों के लिए, अगर हमसे बड़ा हमारे मान लो मित्र है और हमसे हमारे कोई जान पहचान वाला है, या मान लो कोई सखी है, उनके बारे में हम क्या लिखेंगे, प्रिय लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, प्रिय सखी लिखेंगे, उनके लिए हम नमस्ते और सप्रेम लिखेंगे। और उनको यह शुभाशीष लिखेंगे, अंत में हम लिखेंगे सुखी रहो या शुभाशीष। अपने से छोटों के लिए हम शुभाशीष और सुखी रहो का प्रयोग करेंगे। अपने से छोटों के लिए चिरंजीव लिखेंगे, प्रिय लिखेंगे, आयुष्मती लिखेंगे। आयुष्मान पुत्र में लिखा, मतलब भाई में लिखा जाएगा, बड़े में, और बहन में और स्त्रीलिंग में आयुष्मती लिखा जाएगा।
तो ये चीज़ कहेंगे और उनको हम समझो अभिवादन शब्द कहें सुखी रहो, सदा सुखी रहो, या प्रिय शुभ सदा शुभाशीष, ऐसे करके लिखेंगे। फिर लिखेंगे परिचित और अपरिचित के लिए, मान लें हमें किसी अधिकारी लेवल को हमें लिखना है, शिकायती पत्र लिखना है या कुछ लिखना है, तो उनके लिखेंगे महोदय, श्रीमान महोदय, इस तरह के वर्ड का यूज़ करेंगे। और अंत में उनको नमस्कार लिखेंगे और सबसे लास्ट में लिखेंगे आपका भवदीय या आपकी भवदीया। तो इस तरह के शब्दों को प्रयोग करेंगे और इसकी भाषा जो है बहुत ही कम प्रयास, हर पत्र में प्रयास ये करना चाहिए, लिखने का ढंग ये होना चाहिए कि हम कम से कम शब्दों का प्रयोग करें और शब्द का चयन ऐसा हो कि जो हमारे शब्द दूसरों पे अपना प्रभाव डाल सके। प्रभावशाली भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। बच्चों, ये पत्र लेखन आपका समाप्त होता है चैप्टर। इसको हम कुछ पत्र लेखन हम आपको PDF के माध्यम से भेजेंगे, जिनको लिखने का मेथड आपको पता होना चाहिए कि पत्र कैसे लिखा जाएगा। एक पत्र छुट्टी के लिए और प्रार्थना पत्र हम आपको लिख करके भेजेंगे, जिसको आप लिखिएगा और सीखिएगा कि किस प्रकार हमें छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है बच्चों, और कुछ हम 1-2 पत्र आपको लिखने के लिए भेजेंगे कि किस तरह आप अपने किसको लिख सके, तो उसको एक कॉपी में लिखने का प्रयास करें। कुछ टॉपिक देंगे जिसपे 1 या 2 टॉपिक ऐसे देंगे जिन पे आपको अपने आप पत्र लिखना होगा कि किस तरह से आप भाषा का प्रयोग करेंगे, कौन से शब्दों का चयन करेंगे, कैसे आप इसको लिखेंगे। ये चैप्टर आपका पूरा होता है। हेलो, शुभ प्रभात बच्चों। MVN ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण में पत्र लेखन के विषय में पढ़ेंगे। आपका अध्याय है 18 पत्र लेखन। ये क्लास 2nd है और इसमें हम पत्र लेखन के विषय में समझेंगे कि पत्र लेखन क्या होता है। बच्चों, क्या था कि पहले समय ऐसा था कि तब कोई फ़ोन वगैरह नहीं थे जिससे व्यक्ति एक दूसरे को सूचनाएं दे सके, उनका हाल चाल जान सके। जैसा कि अब साधन ज़्यादा उपलब्ध है, हमारे देश नए नए आविष्कार हुए हैं, हमारे देश ने एक से एक आविष्कार किया है, तो उन्हीं में एक फ़ोन भी है जिससे हम जहाँ पे जब चाहे तब बात कर सकते। तो पत्र लिखने का माध्यम जो था वो कम हो गया है। बहुत ही ज़रूरत जब होती है तभी पत्र लिखा जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पहले समय में पत्र एक ऐसा साधन था कि जिसके द्वारा हम दूर, जो हमसे दूर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, जैसे पिताजी आपके बाहर काम करने जाते हैं वो, और नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ये सब जब हमसे बहुत दूर रहते थे, जब घर से अलग हो करके वो कहीं दूर पे रहते थे, तो पत्र ही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा हम उनकी कुशलता का समाचार प्राप्त कर सकते थे और अपनी कुशलता का समाचार उन्हें दे सकते थे। तो ये एक पत्र ऐसा माध्यम था। पत्र जो है हमारे क्या हैं, पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है व्यक्तिगत पत्र और दूसरा होता है प्रार्थना पत्र। व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो हम पिताजी को और या फिर चाचा चाची को या अपने मित्र को लिखते हैं। मान लीजिए हमें अपने पिताजी को पत्र लिखना है, वो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आएगा। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे जहाँ पे हमने लिखा है सेवा में प्रधानाचार्य जी, यहाँ पे हमने लिखा है सेवा में प्रधानाचार्य जी, वहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे कि पूज्य पिताजी। क्या लिखेंगे? पूज्य पिताजी लिखेंगे। फिर उसके नीचे लिखेंगे सादर चरण स्पर्श। क्या लिखेंगे? सादर चरण स्पर्श। फिर उसके बाद में आप अपनी डिटेल लिखेंगे, यानी कि विषय लिखेंगे कि आप किस कारण से पत्र लिख रहे हो। मान लीजिए आपको छुट्टियों में घर आना है, तो आप कैसे लिखेंगे? बहुत ही कम शब्दों में और प्रभावशाली शब्दों में जब हम अपनी बात को कहें, वही पत्र का एक मेन उद्देश्य होता है और अपनी भाषा का हम प्रभाव भी छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले
कि हम ये लिख सकते हैं कि आप दीपावली की छुट्टियों में मुझे लेने आ रहे हैं। ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई और घर जा कर के हम सबसे मिलेंगे, अपने भाई बहनों से मिलेंगे। छुट्टियों में हम दीपावली की छुट्टियों में जब हम घर आएंगे तो हम बहुत ही एंजॉय करेंगे, यानी मस्ती करेंगे और सब परिवार वालों के साथ मिलकर के त्यौहार को मनाएंगे। और अपने बस इतना थोड़ा सा ही मैटर आपको लिखना है कि सब मिलकर मिठाई खाएंगे, गणेश लक्ष्मी का पूजन देखेंगे और पूजा पटाखे छुड़ाएंगे, अपने मित्रों को गिफ्ट देंगे, मतलब उपहार देंगे। तो ये सब चीज़ें हम इसमें लिखेंगे और अंत में हम लिखेंगे पूज्य माता जी। और अपने से अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको मतलब लिखेंगे कि सादर सप्रेम, और अगर बड़े हैं तो सादर चरण स्पर्श, ऐसे करके लिखेंगे। तो पूज्य माता जी को सादर चरण स्पर्श। वह अपने से छोटे को लिखेंगे कि जैसे नेहा को प्यार, रानी को प्यार, या रोहित को प्यार, या लखन को प्यार। तो जो छोटे होंगे उनके लिए प्यार शब्द का यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे। तो ये हमारे व्यक्तिगत पत्र लिखने का हमने आपको विषय बताया कि कैसे उसको लिखना है। और अंत में हम लिख देंगे कि आपका प्यारा बेटा, जो भी आपका नाम है, रमेश, अभी, शशांक, जो भी नाम है, पूरा नाम और एड्रेस लिखेंगे और डेट लिखेंगे। यहाँ पर हम आपको प्रार्थना पत्र के लिखने के विषय में बता रहे हैं कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए कि जब किसी कारणवश आप विद्यालय नहीं जा पाते हैं और या बीमार हो जाते हैं, तो बीमारी पे हम कैसे प्रार्थना पत्र लिखें, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। उसमें हम विद्यालय ना आने का कारण लिखेंगे और यहाँ पर प्रार्थना पत्रों के कुछ लिखने का ढंग जो है, कुछ पत्रों को लिखने का ढंग हम PDF के माध्यम से आपको भेजेंगे, जिसको आप पढ़ करके और उसको लिखने की कोशिश करना और उसी से आप अभ्यास करना। यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम डालेंगे प्रार्थना पत्र विषय, यानी सब्जेक्ट। विषय डालेंगे कि हम किस विषय में लिख रहे हैं। तो बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, हम आपको लिखने का ढंग बता रहे हैं कि बीमारी में हम प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिख सकते हैं, लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। सब आपके यहाँ प्रधानाचार्य हैं, वरुण सर हैं, तो उनको प्रधानाचार्य जी करके संबोधित करेंगे। अगर इस विद्यालय का नाम लिखेंगे महर्षि अरविंद विद्या निकेतन गुनई मेजा प्रयागराज। फिर लिखेंगे महोदय, अगर कोई महिला है तो वहाँ पे महोदया हो जाएगा। चूँकि आपके स्कूल विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो जेंट्स हैं, पुरुष हैं, इसलिए हम यहाँ पे संबोधन करेंगे महोदय से, शब्द से। सविनय निवेदन है कि कल रात से तेज बुखार है, डॉक्टर ने 3 दिन तक आप आराम करने तथा दवाई लेने की सलाह दी है। इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक, जो भी डेट आपको चाहिए, मान लीजिए आज आपकी 7 तारीख है, तो 7/1/21 से आप 10/1/21, 12/1/21, 9/1/21, जहाँ जितने दिन की आपको छुट्टी लेनी वो डेट यहाँ पे डालेंगे। अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। और फिर उसी के बाद में आप लिखेंगे धन्यवाद। अगर आप लड़के हैं तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर लड़की है तो आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। और अब कक्षा 2 अपना नाम डालेंगे, आज्ञाकारी शिष्या। यहाँ पे उसी की यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपकी आज्ञाकारी शिष्या रीता सिंह, ऐसे डालेंगे रीता सिंह। ये नीचे आप दाहिने साइड में डालेंगे। फिर कक्षा 2 डालेंगे और दिनांक उसी दिन की डेट आप डालेंगे। जैसे आज है 8 तारीख मान लीजिए, तो 8/1/21 ऐसे डालेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह आप अपना पत्र लिखना सीखेंगे। और इसके कुछ लिखने के जो ढंग है कि कैसे लिखना है, कैसे करना है, उसको हम PDF के माध्यम से आपको भेजेंगे, जिससे आप सीखिएगा और लिखने का अभ्यास करिएगा। और प्रार्थना पत्र तो कहीं भी काम आ सकता है, कहीं भी आप लिख सकते हो, किसी को भी लिख सकते हो, और उसी से आप पढ़िएगा और ध्यान से इसको देखिएगा।